पंजाब यानी 5 नदियों की धरती उत्तर पश्चिम भारत का एक खूबसूरत हिस्सा है। इसका नाम यहाँ बहने वाली 5 नदियों झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज गेंदीहा के नाम पर पड़ा है। सदियों से ये नदियां पंजाब के इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को आकार देती आई हैं। इन नदियों द्वारा पोषित उपजाऊ भूमि ने पंजाब को भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक बना दिया है। पंजाब अपनी जीवंत संस्कृति, गर्मजोशी से भरे आतिथ्य और बहादुर लोगों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र का इतिहास बहुत पुराना है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मुगल साम्राज्य तक पंजाब ने कई महान सभ्यताओं के उत्थान और पतन को देखा है। पंजाब के लोग अपनी दृढ़ता और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। यह भारत की कृषि, उद्योग और सशस्त्र बलों में उनके योगदान में दिखाई देता है। पंजाब की कहानी उसकी अदम्य भावना और भारत की पहचान को आकार देने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है। पंजाब का इतिहास हजारों साल पुराना है, जो मानव सभ्यता के शुरुआती दिनों तक जाता है। यह दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता का एक अभिन्न अंग था। हड़प्पा जैसे पुरातात्विक स्थल पंजाब के प्राचीन अतीत की झलक पेश करते हैं, जो उन्नत शहरी नियोजन, कुशल शिल्प कौशल और एक समृद्ध व्यापार नेटवर्क का खुलासा करते हैं। मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों की खोज एक अत्यधिक विकसित समाज का प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुशल किसान, कारीगर और व्यापारी थे। उनकी विरासत आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है, जो हमें मानव सभ्यता की कहानी में पंजाब की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाती है। सदियों से पंजाब ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा। लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत आकर बसने वाले आर्य पंजाब में ही बस गए थे। उनके आगमन ने एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बदलाव को चिह्नित किया, वैदिक परंपराओं और संस्कृत भाषा को पेश किया, जिसने बाद के भारतीय धर्मों और दर्शनों को बहुत प्रभावित किया। पंजाब संस्कृतियों और विचारों का संगम बन गया। प्रवासियों की क्रमिक लहरों द्वारा लाई गई इन स्वदेशी परंपराओं के मेल ने उस जीवंत और विविध सांस्कृतिक परिदृश्य की नींव रखी, जो हम आज पंजाब में देखते हैं। मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के चौराहे पर पंजाब की रणनीतिक स्थिति ने इसे आक्रमणकारियों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बना दिया। सदियों से पंजाब ने विभिन्न साम्राज्यों और सेनाओं का मार्च देखा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दारा प्रथम के नेतृत्व में फारसियों ने पंजाब को जीत लिया, इसे विशाल अचमेनिद साम्राज्य में मिला लिया। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर महान के अभियान ने इस क्षेत्र को ग्रीक प्रभाव में ला दिया, जिससे हेलेनिस्टिक कला और वास्तुकला की विरासत पीछे छूट गई। सम्राट अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य ने पंजाब पर अपना शासन बढ़ाया, जिससे शांति और समृद्धि का युग शुरू हुआ। 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम के आगमन ने एक और मोड़ को चिह्नित किया। गजनवियों, उसके बाद दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य ने सदियों तक पंजाब पर शासन किया। प्रत्येक राजवंश ने इस क्षेत्र की कला, वास्तुकला और संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी, जो पंजाब की अनूठी समन्वित पहचान में योगदान करती है। 15वीं शताब्दी में पंजाब में सिख धर्म का जन्म हुआ, एक ऐसा धर्म जिसने इस क्षेत्र की नियति को गहराई से प्रभावित किया। श्री गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित सिख धर्म उस समय प्रचलित सामाजिक अन्याय और धार्मिक पाखंड की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। श्री गुरु नानक देव जी ने जाति व्यवस्था को खारिज करते हुए और ईमानदार जीवन और निस्वार्थ सेवा के महत्व पर जोर देते हुए समानता, करुणा और एकता का संदेश दिया। उनकी शिक्षाओं ने पंजाब के लोगों को आकर्षित किया, जिससे एक अलग सिख समुदाय का निर्माण हुआ। श्री गुरु नानक देव जी के बाद आने वाले सिख गुरुओं ने आध्यात्मिक और लौकिक अधिकार के एक अनूठे मिश्रण की स्थापना करते हुए आगामी पोस्टा थे
आस्था को मजबूत किया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र मंदिर है, ने सिख पहचान को और मजबूत किया और उनके विश्वास का प्रतीक बन गया। अपनी मार्शल शक्ति और अटूट साहस के लिए जाने जाने वाले सिखों को मुगल शासन के तहत उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसके कारण 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह द्वारा एक योद्धा क्रम खालसा का गठन हुआ। खालसा आचार्य संहिता के एक सख्त कोड से बंधे और अपने 5 कक्कारों से आसानी से पहचाने जाने वाले एक दुर्जय शक्ति बन गए, जो अपने धर्म की रक्षा करते थे और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते थे। भाग 5, भारत की अन्न भंडार, कृषि और समृद्धि। पंजाब की उपजाऊ भूमि, शक्तिशाली नदियों द्वारा सिंचित, ने इसे भारत के अन्न भंडार का खिताब दिलाया है। गेहूं और चावल प्रमुख फसलें होने के कारण कृषि पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 1960 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति ने खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए पंजाब के कृषि परिदृश्य को बदल दिया। आधुनिक कृषि तकनीकों, उच्च उपज देने वाली बीजों की किस्मों और कुशल सिंचाई प्रणालियों को अपनाने ने पंजाब को कृषि विकास के लिए एक आदर्श बना दिया। भारत की खाद्य सुरक्षा में राज्य का योगदान अमूल्य है, जो देश भर में लाखों लोगों का पेट भरता है। पारंपरिक फसलों से परे पंजाब ने अपने कृषि क्षेत्र में विविधता लाई है, जिसमें बागवानी, डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग प्रमुखता से बढ़ रहे हैं। राज्य के किसान अपनी कड़ी मेहनत, लचीलापन और अनुकूलन क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी उपज में सुधार और देश की कृषि प्रगति में योगदान करने के लिए लगातार नए तरीके खोज रहे हैं। कृषि की सफलता का पंजाब की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिससे विकास और समृद्धि को बढ़ावा मिला है। इसने रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, ग्रामीण आय को बढ़ाया है और राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भाग 6, खेतों से परे, पंजाब का औद्योगिक परिदृश्य। जबकि कृषि पंजाब का मुख्य आधार बनी हुई है, राज्य ने औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। औद्योगिक एस्टेट की स्थापना और कुशल श्रम की उपलब्धता ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित किया है। पंजाब विनिर्माण, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यम खंड में एक केंद्र के रूप में उभरा है। राज्य का औद्योगिक परिदृश्य विविध है, जिसमें वस्त्र, ऑटोमोटिव पार्ट्स, साइकिल, खेल का सामान, चमड़े का सामान और बहुत कुछ शामिल है। लुधियाना शहर, जिसे भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, एक प्रमुख कपड़ा केंद्र है, जो अपने होजरी और ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब की रणनीतिक स्थिति, अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचा और निवेशक के अनुकूल नीतियों ने इसके औद्योगिक विकास को और बढ़ावा दिया है। राज्य सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, प्रोत्साहन प्रदान करने और व्यवसायों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सक्रिय रही है। पंजाब का औद्योगिक क्षेत्र न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और तकनीकी प्रगति को गति देता है। कौशल विकास और उद्यमिता पर राज्य का ध्यान इसके औद्योगिक आधार को और मजबूत करता है, जिससे सतत विकास और समृद्धि सुनिश्चित होती है। भाग 7, धर्मों की एक टेपेस्ट्री, धार्मिक सद्भाव और विविधता। पंजाब धार्मिक सद्भाव की भूमि है, जहां विभिन्न धर्म शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में हैं, जबकि सिख धर्म प्रमुख धर्म है। राज्य हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य धर्मों के अनुयायियों की एक महत्वपूर्ण आबादी का घर है। यह धार्मिक विविधता पंजाब के सांस्कृतिक आदान प्रदान के लंबे इतिहास और सहिष्णुता और स्वीकृति की परंपरा का प्रमाण है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, सिख धर्म का प्रतीक, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का स्वागत करता है, चाहे उनकी धार्मिक मान्यता कुछ भी हो। इसी तरह हिंदू मंदिर, मस्जिद, चर्च
और पूजा के अन्य स्थान पंजाब के बहुलवादी लोकाचार के प्रमाण हैं। पंजाब के लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद एक साथ त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे की खुशियों और दुखों को साझा करते हैं और भाईचारे की भावना से रहते हैं। यह अंतर धार्मिक सद्भाव पंजाब के सामाजिक ताने बाने की आधारशिला है, जो इसके शांतिपूर्ण और समावेशी वातावरण में योगदान देता है। धार्मिक सहिष्णुता की पंजाब की परंपरा दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करती है। हम प्रदर्शित करती है कि विभिन्न धर्मों के लोग शांति और सद्भाव से एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान कर सकते हैं और अपनी साझा मानवता का जश्न मना सकते हैं। भाग 8 पंजाब के लोग, जनसांख्यिकी और वितरण। पंजाब एक विविध और जीवंत आबादी का घर है। राज्य की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल अपेक्षाकृत युवा आबादी की विशेषता है, जो एक महत्वपूर्ण कार्यबल का संकेत है। पंजाब में साक्षरता दर ऊंची है, जो शिक्षा को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती है। राज्य ने स्वास्थ्य सेवा संकेतकों में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें शिशु मृत्यु दर में गिरावट और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। पंजाब की आबादी मुख्य रूप से ग्रामीण है, जिसमें कृषि प्राथमिक व्यवसाय है। हालांकि शहरीकरण बढ़ रहा है। चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर और जालंधर जैसे शहरों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जा रही है। राज्य के शहर आधुनिक सुविधाओं और पारंपरिक आकर्षण का मिश्रण प्रदान करते हैं, जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य राज्यों के लोगों को आकर्षित करते हैं। पंजाब का जनसंख्या वितरण नदियों से निकटता, कृषि उत्पादकता और औद्योगिक विकास जैसे कारकों से प्रभावित है। अपनी उपजाऊ भूमि और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाने वाला माझा क्षेत्र घनी आबादी वाला है। ब्यास और सतलुज नदियों के बीच स्थित दोआबा क्षेत्र अपनी कृषि समृद्धि और विदेशी संपर्कों के लिए जाना जाता है। तीनों क्षेत्रों में सबसे बड़ा मालवा क्षेत्र अपनी कपास की फसलों और औद्योगिक केंद्रों की विशेषता है। पंजाब के लोग, जो अपनी गर्मजोशी, आतिथ्य और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं, राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भाग 9 भाषाओं की एक सिम्फनी। भाषाई विविधता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति। पंजाब का भाषाई परिदृश्य उसके सांस्कृतिक ताने बाने जितना ही विविध है। जबकि गुरुमुखी लिपि में लिखी गई पंजाबी राज्य की आधिकारिक भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। यह भाषाई विविधता विभिन्न संस्कृतियों के साथ पंजाब की ऐतिहासिक बातचीत और नई भाषाओं को अपनाने के प्रति उसके खुलेपन को दर्शाती है। पंजाबी साहित्य, जो कविता, लोकगीत और कहानी कहने की अपनी समृद्ध परंपरा के लिए जाना जाता है, ने प्रसिद्ध कवियों और लेखकों को जन्म दिया है। वारिस शाह, शिव कुमार बटालवी, अमृता प्रीतम और अनगिनत अन्य लोगों की रचनाएं मानवीय भावनाओं, सामाजिक मुद्दों और सांस्कृतिक बारीकियों में अपनी गहन अंतर्दृष्टि से पाठकों को प्रेरित और मोहित करती रहती हैं। संगीत और नृत्य पंजाब की सांस्कृतिक पहचान के अभिन्न अंग हैं। भांगड़ा, एक जीवंत लोक नृत्य शैली, अपने ऊर्जावान आंदोलनों और संक्रामक लय के लिए जानी जाती है। पंजाबी लोक संगीत अपनी भावपूर्ण धुनों और संबंधित गीतों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी की खुशियों और दुखों को दर्शाता है। पंजाब की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां, चाहे वह भाषा, साहित्य, संगीत या नृत्य के माध्यम से हो, इसकी जीवंत विरासत और नए प्रभावों को अपनाते हुए अपनी परंपराओं को संरक्षित करने की क्षमता का प्रमाण है। भाग 10 निष्कर्ष। पंजाब की स्थायी विरासत। पंजाब
5 नदियों की भूमि एक समृद्ध और ऐतिहासिक अतीत वाला क्षेत्र है। अपनी प्राचीन सभ्यताओं से लेकर भारत की स्वतंत्रता को आकार देने में अपनी भूमिका तक पंजाब ने हमेशा उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा है। इसकी उपजाऊ भूमि ने इसे भारत के अन्न भंडार का खिताब दिलाया है, जो देश भर में लाखों लोगों का पेट भरता है। पंजाब की जीवंत संस्कृति, इसकी गर्मजोशी, जीवंत त्योहारों और समृद्ध कलात्मक परंपराओं की विशेषता दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती रहती है। इसके लोगों का लचीलापन और कड़ी मेहनत कृषि, उद्योग और सशस्त्र बलों में उनके योगदान में स्पष्ट है। पंजाब का इतिहास चुनौतियों से उबरने और मजबूत बनकर उभरने की उसकी क्षमता का प्रमाण है। प्राचीन साम्राज्यों से लेकर आधुनिक भारत तक पंजाब ने हमेशा उपमहाद्वीप के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लचीलापन, विश्वास और सांस्कृतिक जीवंतता की इसकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, जिससे पंजाब वास्तव में भारत का एक रत्न बन गया है।